हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। आज मैं फिर आ गई हूँ आपको मुग़ल शैली में पढ़ा रही थी, तो मैं उसी की मैंने आपको बोला था कि मैं मुग़ल शैली की विशेषताएं लेके आऊँगी। मुग़ल शैली मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस देखिए, मैंने सारा पढ़ा दिया है। और प्लीज़ प्लीज़ मैंने पिछले वीडियो में कहा था 1K करिए, तो वो तो हुआ नहीं। मगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोशिश करिए। मैं आपके लिए अपने जो नोट्स हैं वो ला रही हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो प्लीज़ इसे देखिए और पूरा देखा करिए, और क्योंकि आप ही के लिए फ़ायदेमंद है और मैं भी साथ साथ पढ़ती ही हूँ, तो मैं वही शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, जो मैं पढ़ती हूँ आप लोग के लिए मैं सोचती हूँ कि ये फ़ायदेमंद होगा। जो आर्ट के सारे जो लोग हैं जो आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, या सबको आप जिनको जानते हैं उनको शेयर करिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैंने मुग़ल शैली आज के क्लास के बाद मुग़ल शैली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्वेश्चंस लाऊंगी मुग़ल शैली के, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, तो मुग़ल शैली की विशेषताएं आज हम देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो मुग़ल शैली की विशेषताओं में पहला है कि मुग़ल काल में व्यक्ति चित्र का विशेष महत्व था। मतलब जो व्यक्ति चित्र व्यक्ति चित्र मतलब होता है जो पोर्ट्रेट बनते थे। ठीक है, व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट जो बनते हैं। ठीक है, क्या होता है व्यक्ति चित्र? पोर्ट्रेट जो हम नहीं बनते वो, मतलब पोर्ट्रेट बहुत बनते थे वहाँ पे। ठीक है, और फिर अधिकांश चित्र एक चश्म बनाए जाते थे। तो कितने चश्म चेहरे वहाँ बनते थे? तो अधिकांश जो चित्रों में एक चश्म चेहरे बनाए जाते थे। ठीक है, एक चश्म चेहरे बनते थे। और हुमायूं एक ऐसा राजा था जो अपने प्रवास काल के दौरान सचित्र पुस्तकें रखता था। मतलब पूछते भी हैं कि कौन जो था वो सचित्र पुस्तकें रखता था? हुमायूं रखता था। ठीक है, मुग़ल काल में कौन अपने पास सचित्र पुस्तकें रखता था? हुमायूं रखता था। एक ऐसा राजा था जो अपने पास अपने प्रवास काल में के दौरान सचित्र पुस्तकें रखता था। व्यक्ति चित्र एवं दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य यूरोपीय शैली के समान है। मतलब जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य को पर्सपेक्टिव कहते हैं चित्रों में, वो यूरोपीय शैली के समान है। मतलब यूरोपीय शैली में जो पर्सपेक्टिव बना था उसी के जैसा मुग़ल शैली में भी बना है। ठीक है, ये हो गया। मुग़ल चित्रकला को भारतीय चित्रकला का द्वितीय स्वर्णकाल यानी सेकेंड गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जो मुग़ल हमारी चित्रकला है उसको भारतीय चित्रकला का, ठीक है, सेकेंड गोल्ड द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, मुग़ल चित्रकला को भारतीय चित्रकला सेकेंड गोल्डन पीरियड या द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। तो पूछ सकते किसको द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है? तो मुग़ल चित्रकला को। अकबर ने यह युद्ध दृश्य बनवाया था। युद्ध दृश्य कौन बनवाता था? तो अकबर। सचित्र पुस्तकें कौन रखता था? तो मैंने बताया सचित्र पुस्तकें कौन रखता था? हुमायूं रखता था। ठीक है, और युद्ध दृश्य कौन बनवाता था? तो अकबर बनवाता था। ठीक है, और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सचित्र पुस्तकें जो है हुमायूं रखता था, अकबर युद्ध दृश्य बनवाता था, और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था, जिसकी छत आयताकार गुंबद के समान है। और छत कैसी थी उसकी? आयताकार गुंबद के समान है। पूछ सकते हैं कि मयूर जो शाहजहां ने, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है किसी भी पॉइंट से, जो आप पढ़ते हैं चाहे आप बुक से पढ़ें किसी भी, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं से आते हैं। जो आप वही है कि आप ध्यान अगर पॉइंट्स में ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स है सर। कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था, और उसकी छत कैसी थी? आयताकार गुंबद के समान थी। ठीक है, तो ये हो गया। मयूर सिंहासन के ऊपर मोर की आकृति बनी थी। तो किसकी आकृति बनी थी मयूर सिंहासन के ऊपर? मोर की आकृति बनी थी, तथा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में लगा था। देखो कोहिनूर हीरा जो था वो मयूर सिंहासन में लगा था, और विशेषता क्या थी? सिंहासन के ऊपर मोर की आकृति बनी थी, ड्राइंग बनी थी। ठीक है, मोर बना था उसमें, और कोहिनूर हीरा किस में लगा था? मयूर सिंहासन में लगा था। ठीक है, अकबर की चित्रशाला में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार थे। सर्वाधिक हिंदू चित्रकार किसकी चित्रशाला में थे? तो अकबर की चित्रशाला में थे। मुगल कला में जल रंग टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया था। तो कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ था? टेक्निक का प्रयोग किया गया था। तो जल रंग टेक्निक का, जल रंग टेम्परा पद्धति। ठीक है, मुगल काल में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया। कितनी प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया मुगल काल में? तो 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया। ठीक है,
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने बता दिए आपको। हुमायूं, जैसे इसमें हुमायूं सचित पुस्तकें रखता था, परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव का प्रयोग यूरोपीय शैली के समान था, अकबर युद्ध दृश्य बना था, मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, छत आयताकार गुंबद थी इसकी, मोर बना हुआ था ऊपर, और कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में लगा था, और अकबर जो है उसके ही चित्रशाला में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार थे, और जल रंग पद्धति मुगल कला में यूज़ हुई है, टेम्परा, और 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया था मुगल काल में। अब हम लेखक और उसकी उपाधियां जो उनको मिली हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ हमने उसमें भी पढ़ी थी जब हम एक एक राजा पढ़े थे, तो उसी के अकॉर्डिंग अब एक साथ मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आराम रहेगा आपको याद करने में। जैसे लेखक है अब्दुल समद सिराजी, तो उनको कौन सी उपाधि मिली थी? उनको सीरी कलम या मीठी कलम की उपाधि मिली थी, और किसने दिया था? हुमायूं ने दी थी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक जगह लिख लेंगे तो आराम से याद रहेगा। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जो है उनको ज़री कलम की उपाधि मिली थी, अकबर ने दी थी, ठीक है। वैसे ही मीर अब्दुल्ला है, नूर कलम की उपाधि मिली थी, जहांगीर ने दी थी इनको, ठीक। 3-4 आप पर पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब्दुल रहीम रिजवी है, उनको अम्बरी कलम की उपाधि मिली थी, जहांगीर ने दी थी, ठीक है। और अब्दुल रहीम खाने खाना है, उनको रोशन कलम की उपाधि मिली थी, जहांगीर ने दी थी, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़ लिए कि कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी कौन कौन से लेखकों को। मुगल शैली में चित्रों के धरातल 5 प्रकार के, और पूछा जाता है मुगल शैली में चित्रों के धरातल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 5 प्रकार के धरातल होते हैं। कागज, हाथीदार धरातल मतलब जिस पे चित्र बनते थे, बेस जो नहीं होता कि आप जैसे किस पे बनाते, कागज पे बनाते, पहले तो कुछ चाहिए होता है ना जिस पे आप बनाएं, तो वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ कर कागज़ पे बनते थे, हाथीदार पे चित्र बनते थे, कपड़े पे, वसली पे, भित्ती पे। तो 5 प्रकार के धरातल यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो उसमें से अब धरातल हम पढ़ रहे हैं, ठीक। पहला कागज। कागज जो है मुगल काल में कहाँ से आता था? समरकंद, हिरात, ईरान से। समरकंद हिरात से आता था। ईरान से आने वाला कागज़ सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। समरकंद हिरात कहाँ पे? ईरान में है। समरकंद का कागज़ आता था, ठीक है। दौलतावाद महाराष्ट्र से आता था। अलग अलग कागज़ से, समरकंद कागज़ जो है वो हिरात से आता था, ईरान से। दौलतावादी दौलत महाराष्ट्र से आता था। खटाई कागज़ ये उत्तरी चीन से आता था, ठीक है। और सुल्तानी कागज़ ये समरकंद से आता था। महाजल कागज़ ये कालपी से आता था। हरीरी ये रेशमी कागज़ होता था, ठीक है। अलग अलग। आदिल शाही कागज़ जो था वो बीजापुर कर्नाटक से आता था। तो अलग अलग कागज़। अब कपड़ा जो दूसरा हमारा है, तो सूती कपड़ा होता था। कपड़ा कौन सा? तो सूती कपड़ा। कपड़े पर चित्रित मुगल शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ये पूछा जाता है कि मुगल शैली में सबसे पहले कपड़े पे कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया? तो हमजानामा है, ठीक है। अब भित्ती। भित्ती क्या था? किस तरह की? इटली की देन थी। भित्ती जो थी वो इटली की देन थी। और हाथीदांत जो था इसका प्रचलन यूरोप की नकल के आधार पर हुआ था। भित्ती इटली वाली थी और हाथी दांत का यूरोप की नकल के आधार पर हाथी दांत, मतलब वहाँ भी बनता होगा तो यहाँ पे भी हाथी दांत पे बनता था। वसली जो था इसमें 3 से 4 परत कागज की चिपकाई जाती थी जिसमें वसली तैयार होता था। मतलब 3 से 4 जो है कागज उसमें परत चिपकाई जाती थी, इसलिए वसली सरफेस तैयार होता था, ठीक। मुगल काल में 4 प्रकार के रंगों का 5 प्रकार के धरातल थे और रंग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वनस्पति रंग, रासायनिक रंग, खनिज रंग, जावंतिक रंग। वनस्पतिक रंग जो था वो सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। अब वनस्पतिक रंग जो है, वनस्पतिक रंग अब पढ़ रहे हैं, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वनस्पतिक रंग क्या सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? नीला। नीला पौधे के द्वारा, नीला इसमें आता था, पौधे के द्वारा आता था। कागज सरसों के तेल में कपूर को जलाकर, ठीक है। पीला जो था फूलों के द्वारा आता था। पीला गैम्बोज जो था वो आता था रवा नामक पेड़ के गोंद से, ठीक। अलग अलग मतलब वनस्पति से या नेचुरल सब आता था। रासायनिक जो थे वो कहाँ से आते थे? उसमें सफ़ेद जो था वो जस्ते की चादर को जला कर आता था, और लाल जो था सिंदूर से यानी पारे की भस्म से तैयार किया जाता था, ठीक। इस तरह से था। और खनिज रंग के थे, लाजवृत जो होता है खनिज रंग होता है नीला, अफगानिस्तान से आता था। लेपिस लाजुली भी नीला होता है, ये भी खनिज रंग है। हिरोंजी ये हरा होता है। और फिर जावंतिक रंग महावर, पीला, गुलाबी, ठीक, ये होते हैं। ये सब हो गए। अब तुलिका या वेत्तिका। तुलिका जो थी कहाँ से? तो गिलहरी से बनती थी।
गिलहरी, ऊँट, बकरे, फारसी बिल्ली की बनाई जाती थी। गिलहरी के बालों की तुलिका सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, मतलब ऊँट, बकरे इनसे तो बनाई जाती थी, सबसे ज़्यादा गिलहरी के बालों अच्छी मानी जाती, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। वसली चित्रण देखते हैं मुगल काल में। वसली चित्रण जो होता था उसकी क्या क्या प्रोसेस होती थी, कैसे करते थे, ठीक है। तो कागज़ की 3 से 4 परतों को चिपका कर, ठीक है, कागज़ से 3 से 4 परतों को चिपका कर तैयार करते थे, जिस प्रतिक्रिया को ग्लोइंग कहते थे। फिर रेखांकन करते थे, जिसे टिपाई या स्केचिंग कहते थे। सफ़ेद रंग की पतली पारदर्शक परतें लगाते थे, उसके बाद फिर से रेखांकन को गाढ़ा किया जाता था, ठीक है। ये हो गया, फिर से रेखांकन को गाढ़ा किया जाता था, जिसको सच्ची टिपाई कहते थे। इसके बाद में सफ़ेद रंग भरे जाते थे, जिसे रंग भेजी कहा जाता था। इसके बाद चित्र को उल्टा लिटाकर चिकनी सतह पर घोटाई या घोटा की जाता था, जिसके बाद पुनः चित्र में चमक आ जाने पर दोबारा ये रंग लगाए जाते थे, जिसे गदकारी कहा जाता था सबसे अंत में। तो ये पूरा प्रोसेस है ये पूरा हमारा वसली चित्रण का प्रोसेस है। और सबसे अंत में सीमा रेखाएं बनाई जाती थी, ठीक है। सबसे अंत में क्या बनाया जाए, सीमा रेखाएं बनाई जाए, जिसे खुलाई कहते हैं। किसको क्या कहते थे ये भी याद रखिएगा, इसे खुलाई कहते थे, ठीक। तो ये हो गया पूरा वसली चित्रण का। और मुगलीय कलाकार शरीर के अनुपात के लिए क्रेडे शब्द के प्रयोग करते थे, ठीक है। मुगलों की भाषा फारसी थी। क्या थी मुगलों की भाषा? फारसी थी। मुगल कला टेम्परा विधि चित्रण कार्य करता था, ठीक है। ये हो गया मुगल कालीन प्रचलित शब्दावली। अब देखते हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें शब्दावली। जैसे तस्वीर ये चित्र था, ठीक है, तस्वीर कहा जाता था मुगल में। मुसब्बिर को चित्रकार कहा जाता था, ठीक है। ये हो गया। तो तस्वीर को चित्र कहते हैं, मुसब्बिर को चित्रकार, नक्काशी कहते हैं मुगल में उसको। नक्काशी मतलब होता है बारीकी, नक्काशा मतलब नक्काशी करने वाला। और तस्तीर खाना मतलब चित्रशाला, रंग भेजी मतलब रंग भरना, और चेहरा मतलब मुख, ठीक है। तो ये हैं जो मुगल काल में जो शब्द हैं, और फिर उसका अर्थ बताया। और फिर अब देख लेते हैं, छवि मतलब होता है रूप चित्र या पोर्ट्रेट। चेहरा नुमाई मतलब मुख दिखाना। श्यात कलम मतलब काला रंग से छाया प्रकाश करना। और खियत यानी रेखाओं द्वारा उकेरना। मुरक्का उसको एल्बम कहते हैं, या चित्रधारी 40 चित्र होते हैं एक मुरक्के में, एल्बम में। चेहराकार यानी रूप चित्रकार। और सफक यानी स्वर्ण के बारीक चूर्ण को छिड़कना। और तबक यानी सोने का अर्क चिपकाना, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया आज। पूरा जो मुग़ल शैली थी, मतलब मुग़ल तो शैली मैंने पहले ही पढ़ा दी थी। आज मैंने मुग़ल जो चित्र शैली की विशेषताएं हैं वो बची हुई थी, तो वो मैंने आपको बता दी। अब पूरा मुग़ल जो मैंने आपको पढ़ा दिया, मेरे चैनल पे आप उसके पहले भी स्टार्टिंग से वीडियोज़ आप पूरा देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, सारे आप पढ़ सकते हैं लाइन से इसके, अगर ठीक है तो आप पूरा सब देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं मुग़ल शैली की क्वेश्चंस लाऊंगी, कुछ MCQs करवाऊंगी। जब पूरा हमने मुग़ल शैली पढ़ लिया है तो MCQs कुछ करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अच्छे से आप कई बार इसे पढ़िए, आप नोट कर सकते हैं, या इसी को कई बार देखिएगा स्पीड बढ़ाकर, ऐसे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो आई होप आपको इससे मतलब फ़ायदा हुआ हो। मुग़ल शैली की जो मैंने बेसिक पॉइंट्स, ये मेरे ही नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं भी इसी से पढ़ती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मैं अगले क्लास में आपकी MCQs लाऊंगी मुग़ल शैली के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।